अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सेकंड डे का व्लॉग है और ईद के फर्स्ट डे जो मैंने सेवइयाँ बनाई थी वो हमने की। और आज हमारा प्लान था बाहर नाश्ते करने का। इसके लिए मैंने बच्चों को रेडी किया है, बच्चों को नहला धुला के नए कपड़े पहनाए हैं कि चलिए आज बाहर नाश्ता करने के लिए जाते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग घर में ही थे। जैसे कि रमज़ान था तो ज़ाहिर सी बात है घर से बाहर नहीं जा सकते थे नाश्ता करने के लिए। तो हम लोगों का आज बहुत दिल कर रहा था कि हलवा पूड़ी खाने का। और बाहर से हलवा पूड़ी खाई, बहुत मज़ा, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने फ़ातिमा के लिए ग्लासेस ली क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और विदाउट ग्लासेस एंड विदाउट के बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। तो फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा कान के पीछे खुजली हो रही थी, तो वो गुदगुदी की वजह से ग्लासेस नहीं पहन रही थी, लेकिन उसके साथ लग बहुत अच्छी रही थी। तो जो हम लोग लेना चाह रहे थे वो नहीं लेना चाह रही थी, और जो उससे पसंद थी वो हम लोग नहीं ले रहे थे, उसके साथ अच्छी नहीं लग रही थी। और ये हमारी सेकंड डे की लुक है। और जैसे कि सेकंड डे ऑफिशियल डे पेरेंट्स के घर जाने को होता है, आप सबको पता है कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं हैं। तो जैसे ही मैं अपने अम्मी अबू के घर गई तो मेरी भाभी कहती लास्ट नाइट हम लोगों ने आपका व्लॉग देखा था, बहुत मज़े का था। तो हमें लास्ट व्लॉग की तरह हमें अपने जैसे आप अपने घर में बिरयानी बनाई वैसे हमें भी बिरयानी बना के दो। तो मेरे सिंपल तरीके से मैंने बिरयानी बनाई और मैं देगी स्टाइल में बिरयानी बनाती हूँ। सिंपल वे में कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करती। जो सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैं उसके साथ ही बिरयानी बनाती हूँ। पहले सबसे पहले कौरमा जैसे है यूजुअल सारे बनाते हैं, और साथ ही मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे मेरे नज़दीक तेल लगाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और क्योंकि जब जैसे अच्छे अच्छे से चावलों की तेल लगाओगे, कौरमे की तेल लगाओगे, उसके बाद ही अगर चावल अच्छे से मिक्स करोगे तो उसके बाद बिरयानी एक अच्छी सी लुक आएगी। और उसके कलर और उसका जो एक रंगत होती है वो बहुत ही अच्छे से निखर के आएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जो चावलों की तेल लगा रही हूँ और बिरयानी की तेल लगा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। पहले मुझे नहीं आती थी, लेकिन मैंने सिर्फ 3 दफ़ा बिरयानी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपर्ट हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम मैंने शादी से पहले बनाई थी, फिर अब मैंने बनाई है तो मुझे बहुत अच्छे से आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो बहुत ही अच्छे से करती हूँ और सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके करती हूँ। मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाना या स्पाइसी जो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यूज़ करके खाने के अंदर टेस्ट लाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों के लिए मैंने अलग से वाइट राइस निकाल लिए थे क्योंकि मेरे बच्चे स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते। तो मैंने उनके लिए वाइट राइस निकाली हैं कि चले वो खा लेंगे। जैसे ही हम लोगों ने बिरयानी वगैरह रेडी की तो गैस चली गई थी। हम लोगों ने कहा तेल दम पे बिरयानी रखी तो क्यों नहीं इतनी मतलब इतने स्लो तरीके से क्यों है। देखा तो गैस ही चली गई थी। फिर एक देसी स्टाइल में हम लोगों ने बाहर ईंटें रखी है, चूल्हा बनाया और फिर उस पे हम लोगों ने चावलों को दम लगाया। तो हम लोगों को यही डर था कि चावल गिर जाएंगे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चावल बहुत ही मज़े के बने थे। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल बहुत ही कर रहा है कि मैं अभी भी खाऊं, लेकिन है अब इंशाल्लाह अब फिर कभी बनाई तो मैं आपके साथ पूरी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये मेरे पेरेंट्स के घर का सीन है और अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बन चुकी है। और मेरी सिस्टर इससे मिक्स कर रही थी। मेरे ख्याल में मिक्स करना सबसे मेन काम होता है, क्योंकि मिक्स ना करो, अच्छे से मिक्स नहीं जब बिरयानी होती तो बिरयानी के कलर्स अच्छे से नहीं आते। हमें तो यही डर था कि हमारे चावल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले एक चूल्हे पे पड़े रहे हैं तो चूल्हा ही बंद था। फिर हमने दोबारा बाहर ईंटों का चूल्हा बना के उसके ऊपर बिरयानी दम पे रखने के लिए रखी है। तो बहुत ही डर था कि चावल गिर जाएंगे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही अच्छे से बन गई थी। आप लोग भी देख सकते हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और अब हम लोग सारे देसी स्टाइल में सारे नीचे बैठ के दस्तरखान लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं। खाने में हम लोगों ने बड़ी ट्रे में हम लोगों ने चावल डाले थे, क्योंकि साथ में बच्चे भी थे, उन्हें प्लेट में डाल के दिया था। और भाई स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, स्ट्रॉबेरी बहुत ही मज़े की थी, ये फ्रेश थी और ये अपने गाड़ी की थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने फटाफट बास्केट में डाल दी है और चेक की है तो बहुत ही अच्छी थी। और सेम जैसी बाज़ार में होती है मीठी,
और कोई इतनी खट्टी नहीं थी, बहुत ही मज़े की थी। मैं बाहर जाके फ़ातिमा को स्ट्रॉबेरी देने के लिए गई तो वो नहीं खा रही थी। और ये फ़ातिमा का सेकंड डे का ड्रेस है। पहले वो जब घर से आए थे तो वो मैक्सी पे पहन के आई थी, लेकिन इधर आके सारे बच्चों के साथ घुली मिली है, गर्मी है ये, तो फिर मैंने उसका ये ड्रेस चेंज करके ये वाला पहना दिया। आप लोग जो भी इंस्टा पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैंने इंस्टा पे भी फ़ातिमा की और अपनी पिक्चर शेयर की थी। और ये असर का टाइम है और मैंने अपने पेरेंट्स के रूम में नमाज़ अदा की थी असर की, क्योंकि ये मेरे अम्मी अब्बू का रूम था और बहुत ज़्यादा याद आते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फ़ातिमा भी अपने कज़न्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि घर में अकेली रहती है और जब गैदरिंग में होती है थोड़ा सा अवॉइड करती है कि मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं, लेकिन मैं ख़ुद ही इसे बच्चों के साथ खिलाती हूँ और ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। मामा चाबी रखो ना। तू ना जोगी नहीं है बाहर। ये रहे मेरी भांजियाँ और भतीजे भतीजे, ये सारे आपस में एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा भांजा अल्हम्दुलिल्लाह एक ही और ये बहुत ज़्यादा नोटी, हर एक के साथ पंगा लेता है। इवन कि मेरी भांजियाँ और मेरी जो भतीजे हैं वो बिल्कुल भी मैं नोटी नहीं है, लेकिन मैं और फ़ातिमा उन सब के साथ डर रही है, उनके साथ खेलना भी चाह रही है, लेकिन उनसे डरती भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इन लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की कि कज़न्स के साथ हम सारे इकट्ठे हैं, फिर इसके बाद पता नहीं कब इकट्ठे होंगे, तो चले हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोगों ने कहा कि चले कुछ लाइट सी चीज़ खाते हैं, क्योंकि बिरयानी भी हम लोगों ने बहुत लेट नाइट है, हम लोगों ने लंच किया था, तो सोचा कि अभी हम कुछ बाहर से ही ऑर्डर करते हैं, क्योंकि अब दोबारा बिरयानी खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था। तो बाहर से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। होपफुली आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।